स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। क्लास 12th की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले इसका सिलेबस बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यदि आप सिलेबस समझ लेंगे तो आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जल्दी ही हमारे चैनल पर आपकी क्लास 12th की जो नई बैच है स्टार्ट कर दी जाएगी। आज हम जो है क्लास 12th जो सिलेबस 2022-23 के लिए आपको बताने जा रहे हैं, उसमें किसका सिलेबस बताने जा रहे हैं? केमिस्ट्री का। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अगर क्लास 12th का पढ़ने जा रहे हैं तो आपको क्लास 11th की भी कुछ जानकारियां होनी चाहिए। तो कौन से चैप्टर को पढ़ने के लिए 11th की जानकारी जरूरी है वो भी मैं आपको यहाँ पर जरूर बताऊंगा, ठीक है। आइए चलते हैं। हमने पूरे सिलेबस को इस तरह से 4 डिब्बों में पैक कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझा सके, ठीक है। कुल कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है, पहले मैं सारे चैप्टरों का नाम बता दे रहा हूँ, फिर ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या पढ़ना है और किसमें 11th की क्लास की जानकारी आपको चाहिए, ठीक है। तो पहला है ठोस अवस्था, दूसरा ठोस अवस्था को अंग्रेजी में सॉलिड स्टेट कहते हैं, दूसरा विलयन सॉल्यूशन कहा जाता है, तीसरा वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है, चौथा रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स बोला जाता है, अगला पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री बोला जाता है, अगला तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, क्या है? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है। तो अगला आपका पी ब्लॉक के तत्व, अगला आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व में कितना पढ़ना है यह भी बताएंगे। आपका अगला चैप्टर है उप सहसंयोजन यौगिक, अगला हैलो एल्केन और हैलो एरीन, अगला चैप्टर एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, अगला एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगला चैप्टर नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक, अगला चैप्टर जैव अणु, अगला चैप्टर बहुलक और लास्ट वाला है दैनिक जीवन में रसायन। ये आपके चैप्टर हैं। देखिए सबसे पहला चैप्टर जो है आपका सॉलिड स्टेट। इसको पढ़ने के लिए आपको जरूरी नहीं कि 11th की जानकारी हो, आप यहां से स्टार्ट करिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ना है? पहले डेफिनेशन पढ़ना है, फिर इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, फिर उनमें अंतर पढ़ना है। उसके बाद एकक कोष्ठिका पढ़ना है, क्रिस्टल जालक पढ़ना है, क्रिस्टल जालक में ब्रेवेज जालक पढ़ना है, 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक को समझना है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो निबिड संकुलन समझना है, फिर आप बिंदु दोष समझेंगे, साटकी फ्रिकल दोष, यफ केंद्र, धातु न्यूनता दोष, ये सारे टॉपिक यहाँ समझेंगे। फिर ठोसों के चुंबकीय गुण को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद ठोसों के जो है अर्धचालक गुण को भी समझना है। ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। विलयन आ जाता है तो विलयन की डेफिनेशन, विलयन के टाइप्स, ठीक है। फिर उसके बाद हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ये टॉपिक यहाँ पर बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होंगे, ठीक है। वैद्युत रसायन में आपको सेलों से संबंधित जानकारी समझनी होगी, नष्ट समीकरण समझना होगा, फैराडे का नियम समझना होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी समझनी होगी, ठीक है। ये सारी बातें आप यहाँ पर वैद्युत रसायन में समझेंगे। कि रासायनिक बलगतिकी में तो यहाँ पर अपक्रिया की क्रिया मतलब की जो गति होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल समझना है, क्रिया का वेग समझना है, क्रिया के वेग के लिए व्यंजक समझना है, दर स्थिरांक समझना है, प्रथम कोटि की अपक्रिया मतलब क्रिया की कोटि, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, ये आपकी जो होती है, अपक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर, अपक्रिया के संघटनवाद का सिद्धांत, ये सारी चीजें आप यहाँ समझेंगे। और मैं आप सबको ये बता दूं कि इसमें ये जो लिखा है इसमें 11th की नॉलेज जो है ना मात्र होगी, ठीक है, अगर होगा भी तो बहुत थोड़ा सा। अगला पृष्ठ रसायन को 3 प्रमुख चैप्टरों में बांटा गया है। पहला खुद पृष्ठ रसायन, दूसरा उत्प्रेरण और तीसरा कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल विलयन, ठीक है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में आपको खनिज अयस्क के बारे में जानना होगा, धातुओं के मेटलर्जी के बारे में जानना होगा, प्रगलन, भर्जन, जारण, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझना होगा। पी ब्लॉक के तत्व, देखिए पी ब्लॉक में कुल 6 समूह होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कितने समूह पढ़ने हैं? 4, केवल आपके 4 समूह पढ़ने हैं। नाइट्रोजन परिवार पढ़ना है, ऑक्सीजन परिवार पढ़ना है, हैलोजन परिवार पढ़ना है, अक्रिय गैसें, तो 4 परिवार यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। या डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में जो भी रिलेटेड जानकारियां हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए
पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, आपको आवर्त सारणी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बिना उसके आप इसमें फंसेंगे। ठीक है, शुरुआत के 6 चैप्टरों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आवर्त सारणी की बेसिक नॉलेज आप सभी के पास होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे उपसा संयोजन यौगिक। ठीक है, ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, बिंदास चैप्टर है। यहाँ पर 5 प्रमुख चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये होता क्या है, इसको जानोगे, फिर इसमें आप लिगेंड जानोगे, लिगेंड के प्रकार यहाँ आपके लिए बिल्कुल नया होगा। फिर उपसा संयोजक यौगिक की समन्वय संख्या समझोगे, आईयूपीएसी नाम समझोगे। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर ईएएन नंबर, ठीक है, प्रभावी परमाणु क्रमांक सीखोगे, समावयवता जानोगे, वर्नर का सिद्धांत सीखोगे, सीएफटी सीखोगे, बीबीटी सीखोगे। ठीक है, सारा का सारा चीज आप यहाँ सीखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका हैलोएल्केन और हैलोएरिन्स। देखिए, इस चैप्टर को समझने से पहले क्लास 11th के बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना होगा, जिसमें समावयवता जाननी होगी, क्रिया मतलब की कार्बनिक यौगिकों की क्रिया विधि जाननी होगी, आईयूपीएसी नेमिंग जाननी होगी, और कार्बनिक यौगिकों में संकरण समझना होगा, तब जाकर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हैलोएल्केन और हैलोएरिन, तो हैलोएल्केन्स के बारे में समझाया जाएगा और हैलोएरिन्स के बारे में आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। प्रमुख रूप से वो जो कंपाउंड इसमें होता है वो क्लोरोफॉर्म है, उसके बारे में भी आप सभी को पढ़ना होगा। एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर मतलब एल्कोहल की जानकारी, क्या जानकारी, परिभाषा, वर्गीकरण, समावयवता, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, और जो प्रमुख एल्कोहल होते हैं उनके बारे में डिस्कशन। ऐसे फिनॉल में भी होगा, ऐसे ईथर में भी होगा, ऐसे एल्डिहाइड में भी होगा, ऐसे कीटोन में भी होगा, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी होगा, और ऐसे इस तरह में चैप्टर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में भी होगा। जैव अणु बहुत 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 बड़ा यौगिक मतलब की चैप्टर, इस मतलब कि पूरे आपके केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर मेरे ख्याल से जैव अणु ही है। इसमें बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, आपको सबसे पहला नंबर कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, फिर उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल पढ़ना है, आपको प्रोटीन पढ़ना है, विटामिन पढ़ना है, हार्मोन्स भी शायद पढ़ना होता है। तो ये सारी चीज आप यहाँ पर जैव अणु में पढ़ेंगे। बहुलक, माय फेवरेट एंड बेस्ट चैप्टर बहुलक, बहुत इजी चैप्टर है, सबको समझ में आएगा यदि आप समझने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में आता है दैनिक जीवन में दवा मतलब की रसायन, इसमें दवाइयों के बारे में पढ़ना है और कुछ साबुन वगैरह के बारे में भी यहाँ पर जानकारी आप सभी को डिस्कस करनी होगी। आई होप कि वीडियो हमारा पसंद आया। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आप कमेंट में करिए, कमेंट में लिखिए, उसके बारे में भी हम सोल्यूशन जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।